कि आने वाले दिनों में हम लोग बाबा साहब के अपमान का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आप सब और सम्मान हो रहा है हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय का, लोकप्रिय विधायक जी का, साथ में हमारे संतोष यादव भैया पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त, और साथ में हमारे कमलेश यादव जी भट्टा वाले की ताली बजा करके आप लोग सम्मान करें। यही यहाँ की सुंदरता है। आज हम लोग आए तो है आपका आशीर्वाद लेने, लेकिन बेईमानी नहीं करना चाहते। इसलिए नहीं करना चाहते हैं, बात कोई लंबी बात नहीं हम लोग करने आए हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं जब पूरे देश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिगुल फूका, हिंदुस्तान में जब पीडीए का नारा दिया, जहां लोग ये सवाल कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी अब खत्म होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना वोट नहीं मांगते थे, समाजवादी पार्टी को खत्म करने के लिए वोट मांगते थे। वैसे स्थिति में पूरा पीडीए परिवार जिस तरह से समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ मुट्ठी बांध के खड़ा हुआ, इस चंदौली में ही नहीं माननीय सांसद जी को जिताया, बल्कि हिंदुस्तान में तीसरी पार्टी बनाने का काम किया है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम चाहेंगे, अपेक्षा करेंगे कि आशीर्वाद स्नेह आपका बना रहो, क्योंकि बड़ा सवाल आज हम लोगों के सामने है। हमको याद है हम लोगों ने जब आपके बीच में आवाज लगाई थी, नेता के संदेश को कहा था कि संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। आज तो आपके सामने संविधान के निर्माता, उसके सम्मान को बचाना, इसलिए लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण आपके सामने होने जा रही है। हमको भरोसा है माननीय अखिलेश यादव जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी भरोसा है। उन्होंने कहा भी है कि माननीय सांसद जी, विधायक जी, आप लोग जाओ, हमारे संदेश को गांव गांव तक बताओ कि हमने 2024 में जब ऐलान किया था, यही पीडीए के लोग हैं जो संविधान बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी को हिंदुस्तान में तीसरी पार्टी बनाने का। आज सवाल है संविधान के निर्माता के अपमान का बदला लेने का। हम लोग आपसे आग्रह करेंगे, देवी मां से प्रार्थना करेंगे कि हमको आपको सद्बुद्धि दे कि आने वाले दिनों में हम लोग बाबा साहब के अपमान का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। चंदन बाबू ने कहा है, माननीय सांसद जी आप सुन रहे हैं, बहादुर लोग हैं, जिस रास्ते से हम लोग चल के आए हैं, लोगों की इच्छा है। हम लोगों से कहा, अब सरकार नहीं है तब भी 3 शेड की मांग थी तो हमने इसको लगवाने का काम किया, लेकिन लोगों की इच्छा है कि अपने महबूब नेता, जिनको हम लोगों ने बहुत बड़ा स्नेह प्यार दिया है, इनका आशीर्वाद इस सड़क के लिए मिल जाए। तो हमें उम्मीद है कि जब आप आएंगे तो जरूर आपकी बात का ध्यान देंगे, आपका सम्मान करने का काम करेंगे। पुनः सभी गायक कलाकार साथियों का धन्यवाद करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। बार बार कि आपका स्नेह प्यार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद। अब माननीय सांसद जी से चाहेंगे कि आए, 2 शब्द अपनी बात करने का काम। धन्यवाद विधायक जी। यहाँ पर उपस्थित सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सभी हमारे सम्मानित साथीगण, आयोजक चंदन पहलवान जी, जिनके नेतृत्व में आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। माँ काली के मंदिर के प्रांगण में आज जो भंडारा चल रहा है, माता की कृपा है
सबको समृद्धि दे और सबको इस बात के लिए मजबूती दे कि आने वाले भविष्य में जिस लड़ाई को हम लोगों के नेता आदरणीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने शुरू किया था, उस लड़ाई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। उस लड़ाई में बढ़ चढ़ करके हमारे नौजवान साथी उसको आगे बढ़ाएंगे और देश को एक ऐसी दिशा देंगे ताकि जो देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं वो अपने मंसूबे में कामयाब न हो पाए। हम यहाँ पर उपस्थित एक एक मतदाताओं के चेहरे को पहचान रहे हैं। सबकी कृपा से, सबके आशीर्वाद से आज मुझे ये अवसर मिला है कि मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपकी आवाज को उठा सकूं। आपका आशीर्वाद मिला, मैं उसका सदैव ऋणी रहूंगा। मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि तमाम बाहुबल, धनबल, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप अपने इरादे से डिगे नहीं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी परचम को लहराने में जो भूमिका आप लोगों ने अदा की वो निश्चित रूप से याद के लिए करने के लिए होगा, क्योंकि शायद चंदौली की धरती पर कोई मानने को तैयार नहीं था कि समाजवादी पार्टी अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी जैसी शक्ति को हराने में कामयाब होगी। लेकिन ये आपकी ताकत थी, ये आपका मेहनत था, आपका सहयोग था, आपका आशीर्वाद था कि आज हम सब अपने मंसूबे में कामयाब हुए और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करके उनको बता दिया कि यदि पीडीए एक साथ मुट्ठी बांध करके अगर एकजुट रहेगा तो कितनी भी ताकत, बड़ी ताकत क्यों न हो, कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न मुकाबले में हो जाए, ये पीडीए का मुकाबला नहीं कर सकती सर। मैं क्योंकि बहुत समय नहीं दे पा रहा हूं, आपको मैं बता दूंगा कि परिवार में ही एक कमी पड़ी है। सूर्यास्त से पहले हमको वहां घर पे पहुंचना है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि वो दिया बाती का समय होता है, तो मुझे पहुंचना है, इसलिए मैं बहुत बातें नहीं करूंगा, लेकिन अपने साथी को जरूर भरोसा दिलाऊंगा कि जो अपेक्षा आपने किया है निश्चित रूप से मां काली की कृपा से ये पूरा होगा और ये सड़क बनेगी। सभी वीरेंद्र सिंह प्रभु नारायण जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार और सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बारी को मैं विराम देता हूं। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय समाजवाद, धन्यवाद। शुरू करिए।